अल्फा कार्बन। कार्बनिक यौगिक में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में, खासतौर से नेमिंग रिएक्शंस में, एक बात बार बार आती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगी जिनमें अल्फा कार्बन होंगे। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आती हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगी जिनमें अल्फा कार्बन नहीं होगी। तो आज के इस सेशन में हम अल्फा कार्बन के पहचानने का प्रयास करेंगे कि वे यौगिक कौन से हैं जिनमें अल्फा कार्बन होते हैं, वे यौगिक कौन से नहीं हैं जिनमें अल्फा कार्बन नहीं होते। यानी अल्फा कार्बन की पहचान की स्थिति क्या है। आज के इस सेशन में हम अल्फा कार्बन को पहचानने का प्रयास करेंगे। In organic chemistry, carbon attached to the function groups is named as alpha carbon. यानी कार्बनिक रसायन में वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से बंधा होता है, कार्बनिक यौगिक में वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह से अटैच होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। हम विभिन्न क्रियात्मक समूहों में इस अल्फा कार्बन की पहचान करेंगे। इस क्रम में हम अल्कोहल ले रहे हैं। ये CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल है। इस एथिल अल्कोहल में जिसकी संरचना आप देखें, इस एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन है। इस 2 कार्बन में से एक कार्बन ये है, यह कार्बन सीधे क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है, इस सीधे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, सीधे फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो इस हिसाब से डेफिनेशन परिभाषा के आधार पर वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से अटैच होगा अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस प्रकार से इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन से जो भी परमाणु जुटा होगा वो अल्फा परमाणु कहलाएगा। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु अटैच है, एक हाइड्रोजन परमाणु ये है और एक हाइड्रोजन परमाणु ये है। इस हिसाब से इस अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गए। इसका मतलब एथिल अल्कोहल में अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इन 2 हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। हम अल्कोहल से आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में हमने पहला यौगिक लिया फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये CH2, ये CH2 जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इस क्रियात्मक समूह से कोई भी कार्बन नहीं है। यानी जब कोई कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अल्फा कार्बन नहीं होगा, अल्फा कार्बन एब्सेंट होगा। यानी फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें कि अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। हम दूसरा यौगिक ले रहे हैं यहाँ CH3CH2, CH3CH2 इसका ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये CH2 जो है फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच है। ये तीनों हाइड्रोजन आइटम जो है अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और अल्फा कार्बन से जो भी परमाणु अटैच होंगे वो अल्फा परमाणु कहलाएंगे। क्योंकि एस्टरलाइड में एक अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच है, इसलिए 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब एस्टरलाइड के बाद कीटोन की स्थिति आती है कि हमने एसीटोन लिया हुआ है।
ये एसीटोन है। एसीटोन का स्ट्रक्चर है CH3CO CH3। इस CH3CO में CO ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और इस क्रियात्मक समूह से दो कार्बन जुटे हुए हैं। ये दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। यानी एसीटोन में दो अल्फा कार्बन है और प्रत्येक अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन परमाणु है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे अल्फा कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन परमाणु है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस प्रकार से एसीटोन में 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की बारी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये फार्मिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल, इस फार्मिक अम्ल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है। तो COOH फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई यहाँ कार्बन अटैच नहीं है। इसका मतलब यहाँ अल्फा कार्बन जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो चूँकि अल्फा कार्बन नहीं है इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब हम आगे इसका दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में जो क्रियात्मक समूह है वो COOH है। ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से केवल एक कार्बन यहाँ अटैच है, तो यह कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो इस तरह से एसिटिक अम्ल में, जहाँ फार्मिक अम्ल में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन एसिटिक अम्ल में, एसिटिक एसिड में या इथेनोइक एसिड में एक अल्फा कार्बन परमाणु है। इस अल्फा कार्बन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच है, इसलिए इन 3 हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब हम एमीन में आएंगे। एमीन हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक एमीन प्राथमिक एमीन कहलाता है, एक द्वितीयक एमीन कहलाता है, एक तृतीयक एमीन कहलाता है। ये प्राथमिक एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, इसी को हिंदी में प्राथमिक एमीन कहते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है। इस NH2 से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो गई इस प्राथमिक एमीन में। अब इस एमीन को देखिए, ये तृतीयक एमीन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ N है। इससे 3 कार्बन परमाणु अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों कार्बन परमाणु को अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं। इन तीनों कार्बन परमाणु से 3-3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हर अल्फा कार्बन परमाणु के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कुल मिलाकर 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें पाए गए हैं। ये 2 डिग्री एमीन है। ये तो 3 डिग्री एमीन था और ये 2 डिग्री एमीन है। इस 2 डिग्री एमीन में फंक्शनल ग्रुप यहाँ NH है। इस नाइट्रोजन से अटैच 2 कार्बन है, एक ये CH3 है और एक इस CH3 है। ये दोनों अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। अब हम नाइट्राइल यानी साइनाइड ग्रुप में पहुँच रहे हैं। साइनाइड ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप यहाँ, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड। इस हाइड्रोजन साइनाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो CN है। इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है। इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन जो है वो एब्सेंट है। अल्फा कार्बन इसमें
नहीं पाया जाता, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें नहीं होगा। ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये फंक्शनल ग्रुप है CN, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह नाइट्राइल, और इससे अटैच ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु बचे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरह से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन की पहचान कर पाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कर पाएंगे। अब हम उन नेमिंग रिएक्शन को बड़ी आसानी से लिख सकेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि ये केवल वे ही कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, या वे ही कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरह से अल्फा कार्बन की पहचान करके हम अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कर लेंगे। दैट्स ऑल।